Today I am going to start chapter 2 software and its type. So let's start. Software is a set of computer program related to the effective operations of a computer. Software जो है वो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें की इफेक्टिव ऑपरेशंस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर करता है. A set of instructions that perform a particular task is called a program. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म किए जाते हैं वह प्रोग्राम कहलाता है. द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेस द डाटा एंड आउटपुट द रिजल्ट. इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म, डायरेक्ट कंप्यूटर्स को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और इनपुट ऑपरेशन के द्वारा प्रोसेस होकर जो भी आउटपुट मिलता है वह हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है. सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप. सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर is a set of one or more programs that are basically designed to control the operations of a computer system. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ वन या मोर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम द्वारा, जिसे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है. सॉफ्टवेयर इज द फर्दर क्लासिफाइड. सॉफ्टवेयर को चार भागों में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर्स, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल एंड सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द होल कंप्यूटर सिस्टम. यह सुपरवाइजिंग करता है होल कंप्यूटर सिस्टम की, जिसके एग्जांपल है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर. ऐसे डिवाइस जो कि कंप्यूटर से अटैच होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके एग्जांपल हैं MS-DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Linux and Unix, etc. Functions of a operating system. The primary and major function of operating system is communicate between the user and the computer. इसमें communicate किसके द्वारा होता है? यूजर और कंप्यूटर के द्वारा. OS manage the sharings of internal memory amongst multiple applications. Multiple applications में जो इंटरनल मेमोरी शेयर की जाती है वो OS मैनेज करता है. इट इंटरप्रेट्स द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन. इंटरप्रेट्स क्या करता है? कमांड्स और इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है. इजी कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूजर. इजी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के द्वारा. इट कीप डिफरेंट डेटा एंड प्रोग्राम इन ए मैनर दैट दीज डोंट इंटरफेस विथ ईच अदर. इसमें डेटा और प्रोग्राम मतलब इंटरफेस एक दूसरे को नहीं हो सकते हैं. हैंडलिंग एरर बिटवीन whenever these occurs and use correct routines to rectify the same. It also provides utility function to the user. These are formatting a new task, displaying the directory, utility like copy, rename, move, backup, etc. Sending information, input output devices like printer, scanner and modem. Assembler. It is a program which translate our assembly language program into machine language program. Assembler क्या करता है? जो assembly language है उसे machine language में कन्वर्ट कर देता है. Compiler. It is a program which translate a high level language program into machine level language. Compiler क्या करता है? High level language को machine level language में कन्वर्ट कर देता है. Interpreter. It is a program which translate one statement of a high level language program into machine codes and executes it. इसे क्या करता है? इंटरप्रेटर वन स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड्स में एग्जीक्यूट कर देता है. इट प्रोसीड्स फर्दर टिल ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट. और आगे चल के यह स्टेटमेंट को प्रोग्राम के रूप में ट्रांसलेट कर देता है और एग्जीक्यूट कर देता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प द यूजर इन परफॉर्मिंग ए सर्टेन टाइप ऑफ वर्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया जाता है यूजर की हेल्प से किसी भी एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्क के लिए. वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टेन्स टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है. जैसे फॉर इंस्टेंस सॉफ्टवेयर इंटेंड टू प्रिपेयर रिजल्ट फॉर स्कूल कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन द स्कूल. जैसे मान लीजिए कि स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो अगर रिजल्ट्स का सॉफ्टवेयर है तो उसमें एम्प्लॉय की सैलरी शो नहीं होगी. एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज. एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में टेक्स्ट है, नंबर्स है, ग्राफिक्स है, ये सब कॉम्बिनेशंस के रूप में होते हैं. लेट्स सी फ्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे। जैसे पैकेज है, पैकेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्राम क्रिएटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। जो पैकेज है वो भी कंप्यूटर एक एप्लीकेशन है जो कि एक से ज्यादा प्रोग्राम के द्वारा क्रिएट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए। दे हेल्प पीपल टू गेन मोर एफिशिएंसी, जो कि पीपल्स की एफिशिएंसी को मोर करते हैं जिससे कि उसे कुछ गेन हो। इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी व्हाइल परफॉर्मिंग रूटीन ऑफिस बिजनेस एक्टिविटी। और ये क्या है, जैसे ऑफिस हो गया और बिजनेस एक्टिविटीज हो गई, उसको ज्यादा इफेक्टिवनेस और कोई भी प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक्यूरेट होता है। द पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डीटीपी, ग्राफिक्स सब इसके इसी कैटेगरी में, पैकेज की कैटेगरी में आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दीज पैकेज प्रोवाइड नंबर ऑफ फैसिलिटीज टू टाइप, रिकॉर्ड, एडिट एंड ऐड स्पेशल प्रिंटिंग इफेक्ट्स टू डॉक्यूमेंट, जैसे कि लेटर हो गया, नोटिस हो गया, बायोडाटा हो गया। सम ऑफ द फीचर्स प्रोवाइड बाय दीज सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, मतलब ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग कर लेता है। अलाउ टू ऐड ग्राफिक्स, टेबल्स एंड चार्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स में ग्राफिक्स हो गया, टेबल्स हो गया, चार्ट, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रिंटिंग इफेक्ट लाइक चेंजिंग कलर, साइज, स्टाइल, टेक्स्ट कैन बी एडेड, मतलब प्रिंटिंग इफेक्ट में जैसे कलर का चेंज करना, साइज का, स्टाइल का, ये सब कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वंस क्रिएटेड कैन बी स्टोर एंड एडिट ए नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको कई बार हम एडिट भी कर सकते हैं। फिर स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म एंड अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है जो कि इसमें जो डेटा वैल्यू है वो टेबुलर फॉर्म में होती है, जो यूजर्स के द्वारा मैनिपुलेट की जाती है। कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा इन द डिजायर्ड मैनर। इट आल्सो फैसिलिटी टू जनरेट ग्राफिक्स रिपोर्ट फ्रॉम टेक्सचुअल डाटा, जो ग्राफिक रिपोर्ट है वो टेक्सचुअल डाटा से तैयार होती है। सम पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज आर लोटस 123, MS एक्सेल, क्वाड्रो प्रो, स्मार्ट स्वीट, फॉक्स प्रो एटसेट्रा। ये क्या है, कुछ एग्जांपल है स्प्रेडशीट के। डेटाबेस, a database programs creates an eclectic versions of a card file and program give you the tool you need to organize these files and to retrieve information। database program create करता है eclectic versions एक कार्ड फाइल का और प्रोग्राम का give you the tool you need to organize this file, जो कि किसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी फाइल से या किसी भी retrieve information से। this enables computer to sort vast amount of data quickly in response of queries। जो हमारी queries है तो हमारे डेटा को बिना वेस्ट किए जल्दी से हमें पूरा करता है। क्विकली सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, जो जल्दी से डेटा का जो सॉर्टिंग है वह मोस्ट है हमारे कंप्यूटर के लिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया फॉर्मेट। जो प्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन इन ए मल्टीमीडिया फॉर्मेट, जो इंफॉर्मेशन रहती है वो मल्टीमीडिया फॉर्मेट में होती है। पावरफुल प्रोग्राम्स कैन इंटीग्रेट साउंड, वीडियो एंड एनिमेट टेक्स्ट टू इलस्ट्रेट डाटा। इसमें क्या रहता है, साउंड, वीडियो और एनिमेट टेक्स्ट होते हैं। डीटीपी, इन द पास्ट न्यूज़लेटर एंड मैगजीन्स वर क्रिएटेड थ्रू एन एक्सपेंसिव। पास्ट में जो न्यूज़लेटर्स होते थे और मैगजीन्स होती थी वो ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो टेडियस प्रोसेस कॉल्ड लेआउट, और ये प्रोसेस लेआउट कहलाती थी, इन विच समवन कट एंड पेस्ट फोटोग्राफ, बॉर्डर्स एंड टेक्स्ट क्रिएटिंग ए पेजिंग डिजाइन विद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए मैगजीन है या कोई पेपर्स है, उससे जो हमें अच्छा मटेरियल लगता है उसको हम स्कैन करा के और डीटीपी के द्वारा उसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ग्राफिक प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग, कैप्चर एंड मैनिपुलेट इमेजेस। इमेज भी एक्वायर्ड थ्रू फाइल्स ट्रांसफर, डिजिटल कैमरा और स्कैनर। ग्राफिक का वर्क होता है। कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कंप्यूटर इनटू टर्मिनल, मतलब कंप्यूटर के द्वारा टर्मिनल में जाता है, विच कैन कनेक्ट टू ए नेटवर्क, जिससे कि एक नेटवर्क कनेक्ट होता है। यूज ए मॉडम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट,
और इस मॉडेम का यूज करते हैं हम कंप्यूटर्स में इंटरनेट लाने के लिए। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कई प्रकार के कम्युनिकेशन पैकेज हैं, जैसे फ्रॉम ए सिंगल एप्लीकेशन प्रोग्राम, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर ए फुल फीचर्स ब्राउजर कंप्लीट विद द वेब एडिटिंग कैपेबिलिटी एंड मेल मैनेजमेंट यूटिलिटी। मीडिया software is now available to take advantage of the higher processing speed of personal computer. To editing मतलब एडिट करता है साउंड फाइल्स टू क्रिएट म्यूजिक एंड अदर वीडियो। फिर है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शंस लाइक कीपिंग, इसमें बैकअप ऑफ डिस्क, क्लीनिंग वायरस प्रोग्राम्स और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर coupled with several यूटिलिटी प्रोग्राम। इसमें कई यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑफर फंक्शंस सच एज व्यूज, फाइल्स, कंप्रेसिंग फाइल्स और स्केलिंग डिस्क। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर करते हैं, व्यू दिखाते हैं फाइल्स का और फाइल को कंप्रेस करते हैं और डिस्क की स्कैनिंग करते हैं। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, दिस यूटिलिटी प्रोग्राम फैसिलिटीज टू कंप्रेस or shrink large files so that they take less storage space on secondary storage device. Means ये कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस का मतलब है जो लार्ज फाइल है उसको छोटा कर देना, और इसमें जो स्टोरेज रहता है वो कम हो जाता है, लार्ज फाइल का लेस स्टोरेज स्पेस लगता है और उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रख देते हैं। कंप्रेस फाइल्स आर कॉल्ड जिप फाइल, और इस फाइल को जिप फाइल भी कहा जाता है जिसका एक्सटेंशन है .zip एक्सटेंशन होता है। फिर एंटीवायरस पढ़ना है। एन एंटीवायरस यूटिलिटी स्कैन द कंप्यूटर डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है फॉर वायरस एंड रिमूव देम इफ एनी वायरस इज फाउंड। यदि हमें कहीं वायरस मिलता है तो सम एंटीवायरस यूटिलिटीज रिमेन प्रेजेंट इन मेमोरी ऑल द टाइम so that they can detect any incoming virus programs and remove it instantly। मतलब यदि मान लीजिए कंप्यूटर में वायरस है तो हमारे कई प्रोग्राम्स और फाइल्स वगैरह डिटेक्ट हो जाती हैं और एंटीवायरस पढ़ने से वो सुरक्षित हो जाती हैं, कोई भी प्रोग्राम्स और फाइल्स वो करप्ट नहीं हो पाती है। फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी है। दिस यूटिलिटी प्रोग्राम रिकॉग्नाइज द फाइल्स एंड अनयूज्ड स्पेस ऑन कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क so that operating system can access data more quickly and programs can run faster। ये क्या करता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो अनयूज फाइल्स हैं या अनयूज स्पेस है वो सब हार्ड डिस्क में, तो वो सब क्या कर देता है उसको अरेंज कर देता है जिससे कि हम जब भी अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो वो फास्टर चलता है। फिर है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दीज आर टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहलाता है विच आर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। ये यूजर की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल के एम्प्लॉइज की अगर डिटेल है तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉइज की डिटेल ही रहेगी और उससे संबंधित एम्प्लॉइज से संबंधित ही पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से चैप्टर्स कंप्लीट होता है। इस चैप्टर्स में जो भी एक्सरसाइज है उनको मैं पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।